नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों, ये मनाया है 75वां। अब इसमें कई बच्चे कन्फ्यूजन हो रखे हैं, तो मैं आपको इसके क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आरपीएससी ने मनाया है 75वां 22 दिसंबर को। डायरेक्ट इससे ही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें अपन देखो, कई बोल रहे हैं कि 16 अगस्त को है, 20 अगस्त को है, तो ये नहीं है। 16 अगस्त को है। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के जो तत्कालीन राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, उन्होंने अध्यादेश जारी किया था। ठीक है। और 20 अगस्त 1949 को यह अध्यादेश पारित हुआ था। ठीक है। लेकिन 22 दिसंबर 1949 को अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में गजट में प्रकाशन जारी हुआ, जिससे आरपीएससी की स्थापना जयपुर में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। और इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। और उस समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुए थे इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये करंट अफेयर के रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है और वैसे पॉलिटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी का मैं पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। ठीक है, सारी धारा वगैरह अपन सारी बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है। और बात करें 1956, एक आपको ये सन याद रखनी है, 1956। 1956 में आरपीएससी का स्थानांतरण, जो जयपुर में हुई थी स्थापना, उसका स्थानांतरण घोघरा घाटी अजमेर में हुआ है। वर्तमान में अजमेर में है। ठीक है। और उस समय 1949 में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ठीक है। और जो ये वर्तमान सदस्य संख्या है 1+7, ये देखो सदस्य, अध्यक्ष सहित 8 सदस्य है वर्तमान में, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। ये सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या कब हुई थी? तो ये 2011 में हुई थी। इसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे। मतलब 1949 में एक अध्यक्ष 2 सदस्य, फिर 1968 में 3 सदस्य हुए, फिर 1973 में 4 सदस्य हुए, 1981 में 5 हुए थे। लेकिन ये सारे तो आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको 2011 याद रखनी है। जो वर्तमान सदस्य संख्या है ना 1+7, ये 2011 में हुई थी। ठीक है। और ये 1949 में 1+2, ये ध्यान रखना है। और 1956 में घोघरा घाटी अजमेर में इसका स्थानांतरण हो गया। ठीक है। अब वर्तमान सदस्य कौन कौन है? तो वर्तमान सदस्य संगीता आर्य, मंजू शर्मा, जसवंत सिंह राठी, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान और ये बाबूलाल कटारा। इन पर वो कार्यवाही चल रही है क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है वो पेपर आउट करवाने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे अपन बात करते हैं। एक ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। ध्यान रखना, 315 से 323 तक और भाग 14 में। ठीक है। अब अनुच्छेद 315 क्या कहता है? यह कहता है संघ तथा राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग पीएससी का गठन होगा प्रत्येक राज्य में, और संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश उनमें। तो ये है अनुच्छेद 315(2) क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त पीएससी का भी गठन का प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त पीएससी। ठीक है। और जैसे हर राज्य में, जैसे राजस्थान में तो ये पीएससी के आगे आर लग जाएगा, आरपीएससी। जैसे अदर कहीं पे हरियाणा में तो एचपीएससी ऐसे होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 316। तो अनुच्छेद 316 क्या कहता है? अनुच्छेद 316 कहता है कि इसमें नियुक्ति, कार्यकाल और त्यागपत्र का इसमें प्रावधान है। अब नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी। और जो ये संयुक्त पीएससी है ना, इसकी राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब बात करें राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल करता है नियुक्ति। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आरपीएससी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और सीएम की सलाह पर करेगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है।
जो 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, उसकी धारा 2 के अनुसार 60 से 62 कर दी गई है। पहले 60 थी, ठीक है, 1973 के संविधान के पहले। त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, ठीक है। तो इसमें अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो जाता है ना, तो उसके बाद में वरिष्ठतम जो सदस्य होता है उसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें नियुक्ति राज्यपाल करेगा आरपीएससी की, और त्यागपत्र राज्यपाल को देना है, ठीक है। अनुच्छेद 317 की बात करें तो पद से हटाया जाना तथा निलंबन। पद से हटाया जाना, इसमें केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित रीति के तहत हाईकोर्ट द्वारा दोष सिद्ध होने पर राष्ट्रपति द्वारा निलंबन किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। राज्यपाल केवल जांच के दौरान आरोपी को निलंबित कर सकता है, लेकिन पद से हटाया जाना राष्ट्रपति द्वारा। 318 में क्या है, सेवा शर्तें है जो राज्यपाल द्वारा होती है। 319 में आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर पद पर बने रहने पर प्रतिबंध है, कार्यकाल पूरा होने के बाद में पद पे नहीं बना रह सकता, ठीक है। 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य एवं दायित्व। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में विस्तार। 322 में है संबंधित व्यय, लोक सेवा आयोग से संबंधित व्यय। 323 में है इसमें रिपोर्ट। अब इसमें आरपीएससी की रिपोर्ट राज्यपाल के पास प्रस्तुत की जाएगी और प्रतिवर्ष संपूर्ण विवरण देनी पड़ेगी, जबकि यूपीएससी और सीपीएससी की राष्ट्रपति के पास। तो ये डिटेल हो गई अनुच्छेद से संबंधित। अब एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, अधिकतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है, डीएस तिवारी 6 वर्ष। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष पीएस यादव 37 दिन मात्र। प्रथम कार्यवाहक एससी सिंघारिया। तो ये आरपीएससी से संबंधित डेटा थे जो इम्पोर्टेंट थे, सारे मैंने आपको करवा दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखना। और बात करें अपन आरपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में, तो वह संजय कुमार छोत्री है, ठीक है। तो ये डिटेल हो गई। और अब मैंने आपको ये सुबह मैंने आपको ये क्लास दी थी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री से रिलेटेड, जो भी आज तक मुख्यमंत्री है उनके सबके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ना, कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे कम, कौन पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, कौन गैर कांग्रेसी है, कौन क्या है, मैंने सारे उसमें डिटेल इसमें दिए। लगभग 30-40 क्वेश्चन है, तो आप वो देखना। जो भी जिस भी एग्जाम में है ना पॉलिटी है, मुख्यमंत्री का टॉपिक है ना, वो आप देख लेना। और करंट का भी उसमें दे रखा है, इसमें जो भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने इनके बारे में इनकी सारी डिटेल दे रखी है, और उप मुख्यमंत्री बने उनकी सारी डिटेल दे रखी है। तो ये क्लास आप जरूर से देखना। और एक राजस्थान जब मतदान हुआ था 25 नवंबर को, तो उसमें कितना मतदान हुआ, क्या हुआ, सारा इसमें डिटेल दे रखा है। चुनाव आयोग ने क्या क्या पोर्टल लॉन्च किए, क्या नहीं है, योजना वगैरह सारी इसमें दे रखी है। ये क्लास देख लेना। और एक ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जब मतगणना हुई थी तो उसके बाद में कौन किस सीट से जीता है और किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कौन कितने ज़्यादा मतों से कौन क्या है, इसमें मतलब सारा पहले तो इसमें थ्योरी बता रखी है, फिर इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 क्लास आप मुख्यमंत्री से रिलेटेड देख सकते हो, क्योंकि आने वाली 3-4 साल 5 साल एग्जाम जितनी भी होगी ना, उसमें सारे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने इसमें डिटेल पूरी दी है। तो ये देख लेना आप। और अब अपन आज क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 14 जनवरी 2024 को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। अब इसमें ये आपको ये ध्यान रखना है कौन से नंबर का, 10वें नंबर का। डेट तो कम ही पूछी जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना है 10वें नंबर का, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये उदयपुर में किया जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राजस्थान के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भट्ठेवर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, उदयपुर जिले में है भट्ठेवर पीएचसी, उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है। अब इसमें 3 साल तक 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे इस पीएचसी को। और इससे पहले उदयपुर की जो पीएचसी है लक्कड़वास, उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जा चुका है। तो इस पीएचसी को 3 साल तक
3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखना आपको, कितने साल तक और कितना। और इससे पहले उदयपुर की पीएचसी है लकड़वास, उसको भी प्रमाणित घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सीकर की रजनी ने सीनियर वर्ग में 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में मैंने डिटेल में बता रखी है। आप साथियों डेली क्लास देखा करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसमें। और इसमें आप अपडेट रहोगे ना, करंट जीके का मतलब ये होता है डेली अपडेट रहना पड़ता है। आप अगर 1-2 महीने भी छोड़ दोगे ना इसको, तो आपके समझ में नहीं आएगा। फिर आप अगर मान लो अभी एग्ज़ाम नहीं है किसी चीज़ की, तो आप करंट जीके से डेली अपडेट रहो, फिर बाद में आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। और वैसे तो अभी आपको पता है नई सरकार बन गई, तो अभी इन्होंने 2.5 लाख भर्तियों का वो दिया है, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियाँ करेंगे। और अभी ये अधीनस्थ बोर्ड ने भी कई एग्ज़ाम के डेट दे दिए, तो उसकी आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें लगे रहो। और ये 1-2 साल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होने वाली है। नेक्स्ट अपना पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में कितने नए विषयों को मंजूरी दी गई है? तो इसमें 6 विषयों को दी गई है, और ये पीजी में दी गई है, ये ध्यान रखना। और ये प्रदेश की पहली कॉलेज जहाँ पर सभी विषयों में पीजी शुरू हो गई है, तो ये ध्यान रखना कितने, 6 विषयों में। और किससे? पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल अंडर-17 फुटबॉल टीम ने राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो इसमें राजस्थान के मजीद खान और प्रीतम दोनों का चयन हुआ है, और दोनों सीकर के हैं, ये ध्यान रखना। रजनी मैंने अभी आपको बताया था, रजत पदक जीता इन्होंने। भारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2023 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान को किया गया है। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर को स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करती वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जयपुर में हुई है, जयपुर में जगतपुरा में। जगतपुरा में 17 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट है, इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये राजस्थान को किया है। राजस्थान काफ़ी पदक जीतता है। तो कई क्वेश्चन तो मान लो जैसे आपको ये क्वेश्चन है, ये अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है ना, तो ज़्यादातर ऑप्शन अगर राजस्थान दिया हुआ तो वो राजस्थान ही होता है। कई क्वेश्चन में मैंने ये देखा है। अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना, लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कार डिजाइन क्षेत्र कलर एवं इंटीरियर में विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार कार डिजाइन का ऑस्कर कहा जाता है, और ये जीता रेखा मीणा ने। और रेखा मीणा कहाँ है? खेतड़ी की है, राजस्थान में खेतड़ी की है, ठीक है। और ये भारत की पहली महिला कार डिजाइनर है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान बच्चों में निमोनिया से होने वाली मृत्यु के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर। निमोनिया से होने वाली मृत्यु के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि निमोनिया बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है सर्दियों में, और चीन में उधर तो काफ़ी भयानक चल रही है। तो ये है ना, 1 माह से 5 साल के उम्र के बच्चों में प्रथम स्थान किसका रहा? प्रथम स्थान रहा पश्चिमी बंगाल का। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई है बच्चों की, 1806, ठीक है। सेकंड राजस्थान, 1522 मौतें। तो बस ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का दूसरा स्थान है और पहला पश्चिमी बंगाल का, बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ISTD की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस नेटकॉम 2023 का 2 दिवसीय आयोजन कब हुआ है?
तो ये 15-16 दिसंबर को हुआ था। और ISTD की नेशनल प्रेसिडेंट अनीता चौहान ने काहिरा मिस्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 के पोस्टर का विमोचन किया था इसमें। बस ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 के पोस्टर का विमोचन किया था, जो काहिरा मिस्र में होगा। और ये इसकी प्रेसिडेंट कौन है? अनीता चौहान। तो ये साथियों आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और मैंने क्लास आपको बताई थी, मुख्यमंत्री की आज क्लास दी है, वो आप देख लेना ज़रूर से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अपने सभी फ्रेंड्स को, सब जो भी स्टडी करने वाले हो ना, सब ग्रुप में, सारे ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बन सके और क्लासें और भी ज़्यादा रेगुलर इसमें आ सके। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना, कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी, सारे इस पर डाले जाते हैं। इस पर डेली क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ताकि इसमें नए नए अपन काम और कर सके। इस यूट्यूब के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे अपन। क्लास में मतलब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर किसी की हेल्प करनी होगी तो वो हेल्प की जाएगी। अगर किसी के पास मटेरियल नहीं है तो मटेरियल भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और कहीं भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।